तो खबर बागपत से है, जहां बागपत में पहुंचे बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने कहा कि बागपत आना उनके लिए घर के समान है। मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि भारतीय मानस में उदारता है। आमतौर पर यहां के लोग इसे कैसे देखते हैं अलग बात है। आपको बता दें तो कोई कार्यक्रम एक विशेष समुदाय का नहीं है, इससे एक ऐसा रूप देते हैं, यह भी भारत में ही संभव और कहीं भी नहीं। उन्होंने आगे बोलते हुए कहा कि पटना में वकीलों की एक बहुत बड़ी सभा हुई थी, जिसमें कानून मंत्री रविशंकर भी मौजूद थे। उन्होंने कहा कि वह स्वयं भी वहां गए थे और वकीलों से कहा था कि क्या आप अदालत में गिरी हुई और अमर्यादित भाषा का प्रयोग करेंगे तो क्या आपको अदालत इजाज़त देगी, और आप फिर भी क्या करें तो क्या आपको सज़ा मिलेगी। उन्होंने कहा कि जी हाँ, लेकिन जहाँ कानून की व्याख्या होती है और कानून के अनुसार न्याय करने की प्रक्रिया होती है, वहाँ भी अमर्यादित भाषा के लिए कोई जगह नहीं है। लेकिन संसद के अंदर जहाँ कानून बनता है, वहाँ पर जो नारे लगाए जाते हैं वह दुनिया में शायद कहीं नहीं होता है। वह नारे जो पार्लियामेंट में लगते हैं और जिसे पार्लियामेंट भाषा विजन भी जिसकी इजाज़त नहीं देती है, वहाँ वे नारे लग रहे हैं। आपको बता दें तो बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान बागपत जनपद में बढ़ौत के चौधरी केहर सिंह एजुकेशनल कॉलेज में भव्य यज्ञशाला का शिलान्यास समारोह में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करने पहुंचे थे। क्या कुछ कहना है आरिफ मोहम्मद खान बिहार राज्यपाल का, आप सुनिए। नींव रखी है, क्या कहूँगा सर? एक तो बात यह है कि ये ध्यान रखिए सवाल पूछते वक्त, पहला आपसे कितनी दूर होगा, 50-60 किलोमीटर होगा, कितना होगा वहाँ हुआ, तो ये मतलब मेरे लिए घर आने जैसा है। मुझे बहुत अच्छा लगा है, मुझे कॉलेज को देख के बहुत खुशी हुई है, आज जो कार्यक्रम हुए उसको देख के बहुत खुशी हुई है। और मैं चाहे जो कुछ मानता हूँ, लेकिन वास्तविकता ये है कि जो हमारे भाई ओमवीर ने कहा कि क्या 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 मैं कहूँगा क्या उदारता है भारतीय मानस में। अब ये आमतौर से लोग देखते हैं, इसके वास्तविक अर्थ चाहे जो हो, पर आमतौर से लोग देखते हैं जैसे ये कोई केवल वर्ग विशेष का या एक समुदाय विशेष का कोई के लिए ये आयोजन है, और आप उसे ऐसा ही रूप दे दें, ये भारत में ही संभव है और कहीं संभव नहीं। सर केरल कांग्रेस ने बिहार की तुलना बीडी से की है। जीएसटी रिफॉर्म को लेकर केरल कांग्रेस ने बिहार की तुलना बीडी से की है। बिहार की तुलना बीडी से, B4 बीडी कांग्रेस ने ट्वीट किया है। बीडी क्या मतलब हुआ? बीडी पीने वाली बीडी सर। अच्छा, बीड़ी। हाँ सर। तो उससे क्या मतलब हुआ? सर केरल कांग्रेस ने ट्वीट किया है जीएसटी रिफॉर्म को लेकर, तो उसकी तुलना जो है बिहार B4 बीडी, बिहार की तुलना बीडी से की है। अब आप तो इतनी बात को कह रहे हैं, मैं तो इससे आगे कह रहा हूँ। अभी पटना में वकीलों की एक सभा थी और बड़े बड़े वकील थे, हमारे रविशंकर जी भी थे जो लॉ मिनिस्टर रहे। तो मैंने वहाँ कहा, मैं क्या आप वकील लोग हैं, ये बताइए, अगर आप अदालत में इस तरह से गिरी हुई और अमर्यादित भाषा का प्रयोग करें तो क्या आपको अदालत इजाज़त देगी? और अगर आप फिर भी करें तो क्या करेगी, कहाँ सज़ा देगी? तो मैंने कहा जहाँ कानून की व्याख्या होती है और कानून के अनुसार न्याय करने की प्रक्रिया होती है, वहाँ तो अमर्यादित भाषा के लिए कोई जगह नहीं है। लेकिन संसद के अंदर जहाँ कानून बनता है, वहाँ पे जो नारे लगाए जाते हैं, वो दुनिया में शायद कोई भी ये ना कह सके कि वो मर्यादित भाषा है या वो एक सभ्य भाषा है। वो नारे जो पार्लियामेंट में पार्लियामेंट्री संसदीय भाषा भी जिनकी इजाज़त नहीं देती, वो नारे लगे, तो बहुत छोटी बात है बीड़ी और बीडी। वो तो संसद में क्या नारे लगाए गए, मैं तो अपने मुंह से कहना भी नहीं चाहता। लोकतंत्र लोक लाज के सहारे चलता है, लोकतंत्र मर्यादा का सम्मान करने से चलता है, लोकतंत्र अपने ऊपर नियंत्रण रखने से चलता है। अगर हमारी इच्छा सत्ता की ऐसी है कि वो स्वच्छंद हो गई और हम किसी मर्यादा का सम्मान ही नहीं करेंगे,
तो जनता उसका नोटिस लेगी। और मैं मानता हूं कि भारत की जनता लोकतंत्र को कमजोर नहीं होने देगी।